Hello students, in this video I am going to explain you Kirchhoff's rule. ठीक है, Kirchhoff's के रूल जो है वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। Kirchhoff's के रूल्स क्या हैं? Kirchhoff's के दो रूल्स हैं बेटे, Kirchhoff's फर्स्ट रूल एंड Kirchhoff's सेकेंड रूल। Kirchhoff's फर्स्ट रूल इज हैविंग द नेम जंक्शन रूल, यानी कि Kirchhoff's का जो फर्स्ट रूल है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? जंक्शन रूल। पहले इसी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज जंक्शन? पहले मैंने जंक्शन बताया बेटे। जंक्शन वेयर 3 और मोर वायर्स मीट, कोई भी ऐसा पॉइंट या जहाँ पर दो नहीं बेटे उससे ज़्यादा यानी कि 3 और मोर वायर्स जहाँ पे कोइंसाइड यानी कि मीट करते हैं, जॉइंट होते हैं, ठीक है, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। सपोज करो बेटे यहाँ से एक वायर में करंट आ रहा है, ठीक है, सो दिस इज I1। उसके बाद में यहाँ पे जॉइंट है, दैट मीन्स एक इधर एक वायर जॉइंट है और एक इधर वायर जॉइंट है, ठीक है। तो आपका जो करंट है ये वाला जो पॉइंट है ये आपका जंक्शन हो गया, यानी कि ए पॉइंट इज द जंक्शन। सो जंक्शन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर्स कनेक्टेड होते हैं। देखो 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 हो गए, 3 और मोर, इससे ज़्यादा 3 तो मिनिमम होंगे बेटे। तो जंक्शन किसका बनेगा? 3 तो कम से कम चाहिए यहाँ के पास, 3 और मोर वायर भी कनेक्टेड होंगे, तो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा बेटे? जंक्शन, ठीक है। सो दो वायर तो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा ना, दो तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब बेसिक डेफिनेशन तो क्या लोगे? वेयर 3 और मोर वायर्स मीट, सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज जंक्शन। यहाँ देखो 1, 2, 3, ठीक है, सबसे मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप और भी ले सकते हो, कितने भी वायर कनेक्टेड है। सो जंक्शन रूल क्या कहता है बेटे? पहले तरीके बेटे, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल द टोटल सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। टोटल सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन, देखो बेटे क्या एंटर कर रहा है? ए जो जंक्शन है ये, ठीक है, इस पे I1 करंट इस पे एंटर कर रहा है और जा रहा है यहाँ से I2 जा रहा है और I3 जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? टोटल सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव कर जाएगा, यानी कि इसको कहा जा सकता है कि I1 किसके इक्वल है? I2 प्लस I3। सो दिस इज I2 प्लस I3। सो हम इस चीज़ को इस तरह से देख सकते हैं बेटे, टोटल सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको क्लियर दिखेगा बेटे। सो टोटल सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, बताइए बेटे एंटरिंग क्या है? देखो ए पॉइंट पे एंटर कितना कर रहा है? I1। सो I1 इज द एंटरिंग करंट। लीविंग करंट देखिए बेटे क्या जा रहा है? I2 जा रहा है और I3 जा रहा है, ठीक है। तो करंट जो है बेटे उसको ऐड कर लेंगे I2 प्लस I3, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं बेटे? इसको इक्वेशन देखना, टोटल सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। जंक्शन और भी बना लेते हैं, एक डिफरेंट एग्जाम्पल देख लो बेटे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चाहे तो बेटे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले तो डेफिनेशन देखो, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल टोटल सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, ध्यान रखना बेटे, एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। जितना करंट एक जंक्शन पे एंटर करता है, ठीक है, बिल्कुल उतना ही करंट वहां से लीव कर जाता है। किस पे बेस्ड है? अगर ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, किरचॉफ का फर्स्ट रूल और जंक्शन रूल किसके ऊपर बेस्ड है? कौन से लॉ को ये फॉलो कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचने वाला है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग, यानी क्या कहेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान रखना बेटे, किरचॉफ का फर्स्ट रूल किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये डिफरेंट एग्जाम्स में भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है कि किरचॉफ का रूल किस पे बेस्ड है, तो आपको पता होना का फर्स्ट रूल यानी कि जंक्शन रूल किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे आप। एक और एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज बेटे एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ उसको समझाने के लिए। सपोज यहाँ से बेटे एक वायर है जो कनेक्टेड है इस ए पॉइंट पर, यहाँ से करंट आ रहा है I2। सिमिलरली इधर से भी एक वायर कनेक्टेड है, यानी कि जंक्शन है ये, ठीक है, 3 और मोर वायर्स का कॉम्बिनेशन जहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। I2 करंट आ रहा है और यहाँ से जो जा रहा है बेटे आउटगोइंग करंट, दिस इज I3 एंड दिस इज I4, ये I4 है। तो इस पॉइंट पे मैंने आपसे कहा बेटे जंक्शन रूल लगाइए। तो जंक्शन रूल क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, जितना करंट वहां पर आएगा उतना वहां से चला जाएगा। तो बताइए बेटे इनकमिंग करंट, एंट्री देखो कौन कर रहा है, तो आप यही तो देखोगे बेटे एंट्री कौन कर रहा है और एग्जिट कौन कर रहा है। तो बेटे आप ऐसे भी कह सकते हो इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट। जैसे फोन में होता है ना इनकमिंग एंड आउटगोइंग, यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इनकमिंग जितना है उतना आउटगोइंग है, आपके फोन की तरह नहीं।
ठीक है। सो इनकमिंग करंट जितना है और जो आउटगोइंग करंट है वो इक्वल है, कुछ बचेगा नहीं बेटे यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं रहने वाला, जितना आएगा उतना वहां से चला जाएगा। सो आप क्या कह सकते हैं बेटे, I1 प्लस I2 दैट मीन्स इनकमिंग करंट, I1 I2 इज द इनकमिंग, I3 I4 क्या है बेटे, आउटगोइंग, ठीक है, किसके इक्वल है, I3 प्लस I4। अब इसको हम एक डिफरेंट वे ऑफ इंटरप्रेटिंग, इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं बेटे, अगर मैं इसको देखूं तो ये इनकमिंग करंट है और ये आउटगोइंग करंट है, राइट। अब इस वाली टर्म को अगर आप इधर ले लो बेटे, ये दोनों टर्म को इस साइड में ले आइए तो क्या इफेक्ट आएगा, देखिए जरा, I1 प्लस I2 माइनस, ठीक है, I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटे, ये दोनों टर्म इधर आके नेगेटिव 0, इसका मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग को माइनस कर दो तो रिजल्ट कुछ नहीं बचने वाला, यानी कि जितना करंट आएगा उतना चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी कि अगर आप सम करें बेटे, दिस इज व्हाट समेशन, समेशन सम किया जाए चेंज इन करंट का किसी भी जंक्शन पे, तो समेशन ऑफ द चेंज इन करंट एट अ पर्टिकुलर जंक्शन इज 0, क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 0, कुछ नहीं बचेगा, जितना इनकमिंग था उतना ही आउटगोइंग होगा, रिजल्टेंट आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे, इस तरीके से भी हम ये जो आपको मैंने एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर बॉक्स के अंदर, ये आपको क्या दिखाता है, जंक्शन रूल को इंटरप्रेट करता है मैथमेटिकली। पहले हमने लैंग्वेज में बोला था ना कि सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन, ठीक है। फिर मैंने आपको एक इक्वेशन से बताया I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 अपॉन I4। अब मैंने उसको एक नए फॉर्म में इंटरप्रेट किया है, समेशन ऑफ द चेंज इन करंट बेटे, चेंज इन करंट क्या आएगा, 0, जितना आया उतना चला गया, बचा क्या आपके पास, 0, यानी कि जंक्शन पे कुछ नहीं बचता है, जितना एंट्री करता है उतना एग्जिट कर जाता है। सो ये किरचॉफ का फर्स्ट रूल है बेटे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करना ढंग से। अब हम स्टडी करेंगे बेटे किरचॉफ का सेकेंड रूल। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप चेक करिए बेटे किरचॉफ का सेकेंड रूल। किरचॉफ का सेकेंड रूल सबसे पहले बेटे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मेन चीज है बेटे वो ये चीज आपको नोटिस करनी है, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिपीट करती हूँ, किरचॉफ का फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किरचॉफ का सेकेंड रूल इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और सिंपली यू कैन से दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। दूसरी चीज बेटे, जो आपका किरचॉफ का सेकेंड रूल है उसके नेम क्या है बेटे, उसको हम लूप रूल भी बोलते हैं, उसको हम मैश रूल भी बोलते हैं, क्योंकि बेटे वो क्लोज्ड सर्किट में लगता है, ध्यान रखना बेटे, क्लोज्ड सर्किट, जैसे आपने गॉस थ्योरम पढ़ा था ना बेटे, वो आपका गॉसियन सरफेस में लगता है, क्लोज होता है, ऐसे आपके लिए किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए ध्यान रखना बेटे, क्या है आपके पास जो मेन चीज है, क्लोज लूप। आप जहां से चल रहे हैं आपको वहीं पे वापस आना पड़ेगा, ठीक है, तो दैट इज व्हाट क्लोज लूप में अप्लाई होगा। सो पहले तो आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्या कहते हैं बेटे, अकॉर्डिंग टू लूप रूल, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड रूल, आप कह सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल, पहले क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन करंट, फर्स्ट लॉ क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन करंट, अब हम क्या बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप, लेकिन अगर क्लोज लूप है तो वो 0 होगा, ठीक है, क्लोज लूप नहीं है तो बेटे 0 नहीं होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर अ क्लोज लूप, हम एक क्लोज लूप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्लोज लूप के बारे में बात करें, फॉर एक एग्जांपल देख लो बेटे, इसके लिए आपने एक सर्किट लिया है जिसके अंदर एक बैटरी है, ठीक है, कुछ भी रेजिस्टेंस आपने कॉम्बिनेशन लगा रखे हैं, इतने लूप इजी नहीं होंगे बेटे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके, सो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स भी होंगे, लेकिन समझाने के लिए चलो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको लेते हैं बेटे, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट। अगर मैं आपको बोलती हूँ बेटे क्लोज लूप की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने लिया ए बी सी डी ए, ठीक है, तो अगर आप ए से चल के वापस ए पर ही आ गए हैं तभी तो आप इसको क्लोज बोलोगे, लेकिन बेटा अगर आपने सिंपली ले लिया ए बी सी डी, अगर आप यहाँ पर हैं तो ये क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि देखो ए बी सी डी, तो अभी तो ए और बीच के बीच में देखो कुछ वेरिएशन आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्लोज कब होती है चीज़, जब आप चलते हो जहाँ से घूम फिर के वहीं आ जाते हो। तो बेटे पहली चीज़, सपोज करो बेटे इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, ये रेजिस्टेंस है R1, दिस रेजिस्टेंस इज R2, और ये करंट I फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट के अंदर। तो लूप रूल अगर इसमें हम लगाएंगे तो क्लोज लूप कैसे लेंगे, तो पहले तो क्लोज लूप लेना सीखो बेटे, जहाँ से भी आप चल रहे हो, अगर आप A को सिलेक्ट करो तो A से रोटेट करके A पर ही आना है, अगर आप B को सिलेक्ट करो तो B से रोटेट करके B पर ही आना है, जो भी आपको लेना है।
ठीक है। तो अगर मैंने बेटे यहाँ से ले लिया बी ले लिया है तो बी सी डी ए बी, सो क्लोज क्या आएगा बेटे, इन लूप, ढंग से देखेंगे बेटे, इन लूप क्या लिया बेटे मैंने, बी सी डी ए बी, सो लूप बी सी डी ए बी। अब आप ध्यान देना बेटे जो मैं समझा रही हूँ, आप बी से चले हैं, ठीक है, और मूव करके आप बी पर ही वापस आ गए हैं, तभी तो बोलेंगे क्लोज्ड है। अब जहाँ से चल रहे हैं रोटेट करके फाइनली वहाँ पर आ गए हैं, तो बेटे बी आपका इनिशियल है और बी ही आपका फाइनल है। तो मैंने पूछा आपसे चेंज इन वोल्टेज बिटवीन बी एंड बी, क्योंकि बी ही इनिशियल है बी ही फाइनल है, तो चेंज इन वोल्टेज बिटवीन बी एंड बी, बताइए क्या आएगा बेटे, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस चेंज इन वोल्टेज, ऐसे तो निकालते हैं, बताइए क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा या नहीं। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी क्लोज लूप लेने वाले हैं तो उसके अंदर टोटल सम ऑफ द वोल्टेजेस अगर आप निकालेंगे, जहाँ से चल रहे हैं घूम फिर के जहाँ भी आएंगे, रोटेट जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे रोटेट करके उसी पॉइंट पे आएंगे, तो टोटल सम ऑफ द चेंजेस इन वोल्टेज क्या आएगा आपके पास में, जीरो आएगा रोटेट। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिखा दूंगी बेटे। सो सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है वो आप देखिए और इसको फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको वो बिल्कुल क्लैरिफाइड हो जाए। सो किरचॉफ का सेकंड रूल का स्टेटमेंट किस पे बेस्ड है बेटे, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए क्या लिख सकते हैं बेटे, समेशन सम ऑफ द चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है बेटे, क्लोज लूप, ये नहीं भूलना आप, ठीक है। ये कहाँ पर अप्लाई होता है, क्लोज लूप में, तब ये सिचुएशन आपके पास में आएगी। अगर आपने क्लोज लूप नहीं लिया है तो ये सिचुएशन फिर आपके लिए फिट नहीं बैठेगा बेटे, ठीक है। तो जीरो आएगा तभी, तब आपके पास लूप कैसा होगा, क्लोज लूप। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे, फिर मैं आगे इसको आपको समझाती हूँ। ओके बेटे, किरचॉफ के सेकंड रूल को ही एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने बिल्कुल वैसा ही सर्किट लिया है जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था। अब की बार मैंने लूप सेलेक्ट किया बेटे, पहले बोर्ड पे देखेंगे, लिखेंगे नहीं कुछ, ए बी सी डी ए। अब हमारा लूप क्या है बेटे, इन लूप ए बी सी डी ए। अब आप देखना बेटे ए से शुरू करके, ए देखिए ए से शुरू करके फाइनली ए पर ही जा रहे हैं, ठीक है। तो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है बेटे, सो दिस इज आई, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ भी करंट है, यहाँ भी करंट है। अब यहाँ देखो बेटे करंट कैसे जा रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डन। अब मैं क्या कह रही हूँ बेटे, एक चीज़ है बेटे जो आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में, यानी कि कौन से वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें हमने पोटेंशियल पढ़ा था। अगर आपको पोटेंशियल याद आता है बेटे, तो पोटेंशियल बेटे इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड के, यानी कि इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये पाथ आपने क्या फॉलो किया उस बात पर डिपेंड नहीं करता। उसमें आपको याद आएगा बेटे 11th में आपने पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है, किस टाइप की फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं बेटे, जिसके अंदर जो वर्क डन होता है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आप इनिशियली कहाँ से चले थे, फाइनल कहाँ पर हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहली यूनिट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या था आपके पास में कि जो फोर्स आती है चार्जेस के बीच में वो क्या आती है, कंजर्वेटिव फोर्स आती है चार्जेस के बीच में। अभी मैग्नेटिज्म अलग वाला पार्ट हो जाएगा। सो बेटे कैसी वाली फोर्स है, चार्जेस की जब आप बात कर रहे हैं, सो बेटे जो पोटेंशियल है वो आपका ध्यान रखना बेटे, पोटेंशियल मैंने आपको कौन से वाले चैप्टर में पढ़ाया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ाया है। पोटेंशियल पढ़ाया है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेकेंड वाले चैप्टर में पढ़ाया है। इसी वजह से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट की बात कर रही हूँ। सो अगर हम पोटेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं तो पोटेंशियल हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, घूम फिर के जहाँ रहे उस पर डिपेंड करता है, आपने पाथ क्यों फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करता। तो देखना बेटे इनिशियल ए है, देखिए यहाँ पर, और फाइनल भी क्या है, ए। इसका मतलब जहाँ से आप चलें घूम फिर के वहीं आ गए हैं। तो क्या सिचुएशन आएगी बेटे, पूरे लूप का जो चेंज इन वोल्टेज आएगा, पूरे लूप का जो चेंज इन वोल्टेज आएगा, यानी कि सम ऑफ द चेंज इन वोल्टेज कैसे निकालोगे, पाथ फॉलोड पे तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना बेटे, हमें तो देखना इनिशियल है फाइनल, इनिशियल भी ये है फाइनल भी यही है, ठीक है। और पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम चेंज को कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, क्योंकि इनिशियल देखना और फाइनल देखना है, पाथ फॉलोड नहीं देखना है। तो इसका चेंज निकालेंगे बेटे, तो चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि अगर हम पूरा सर्किट लेते हैं और जहाँ से हम चलते हैं रोटेट करके पूरे सर्किट में वहीं आ रहे हैं, सो टोटल सम ऑफ द change in the potential around a closed loop,
इज व्हाट, जीरो, जीरो आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना बेटे कि पोटेंशियल जो है वो क्या है बेटे, पाथ इंडिपेंडेंट, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, फिर किस पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट्स। आप चले कहाँ से थे, जा कहाँ रहे हैं, यानी कि आपका स्टार्टिंग कहाँ से है, एंड कहाँ पर है, उसके लिए हम निकालेंगे। दैट मीन्स उस बात पर डिपेंड नहीं करेगा हम उसको कैसे कैरी कर रहे हैं। अब इसके बाद बेटे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट करता है, साइन कन्वेंशन। सो दैट मीन्स हम कैसे बेटे किरचॉफ रूल की डायरेक्शन लेने वाले हैं सर्किट में। डायरेक्शन कैसे लेंगे, किसको पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव ले रहे हैं। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो उसको क्या लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। इधर पोटेंशियल क्या आएगा, B to C पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। C to D क्या आएगा, एंड D to A क्या आएगा, क्योंकि टोटल हमें सम निकालना है। टोटल सम हमारे पास क्या आएगा बेटे, चेंज इन पोटेंशियल का जीरो आएगा, राइट। तो जहां से चले घूम फिर के वहीं आगे, तो उसका रिजल्ट तो हम जानते हैं क्या आना है, जीरो आना है। तो जो भी कुछ आएगा उसको ऐड करके हम किसके को रख देंगे, जीरो के को रख देंगे। अब साइन कन्वेंशन देखना है बेटे, वो बहुत कंफ्यूजिंग है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और ढंग से देखिएगा बेटे पूरे वीडियो को, तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि इसका साइन कन्वेंशन हम कैसे निकालते हैं। और बेटे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे उसको, ठीक है। सो बेटे सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब साइन कन्वेंशन पे आइए बेटे, डायरेक्शन कैसे लेंगे लूप के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्शंस फॉर कन्वेंशंस फॉर लूप रूल। अब आप पहले तो चेकआउट करिए बेटे, ये मैंने एक पर्टिकुलर वायर ले लिया है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्टेड है। सपोज करो बेटे करंट फ्लो कर रहा है A to B पहली सिचुएशन में, ठीक है। सो ये करंट फ्लो कर रहा है A to B। अगर मैं इसको B पार्ट लेकर बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन एक और आपको दूं, ठीक है, कि यहाँ पर बेटे B पार्ट की सिचुएशन क्या है, ये सेकेंड है। एक और दूसरी कंडीशन कि बेटे ये आपके पास में रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस R एंड दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, ठीक है। और करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम B to A। तो पहले तो बेटे जो करंट फ्लो करता है उससे हमें क्या नॉलेज मिलती है, करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अगर A पॉइंट का वोल्टेज ग्रेटर होगा बेटे, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो करंट A to B जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, B का ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो करंट B to A आएगा। अब आप कहेंगे इक्वल होगा, तो आप जानते हैं करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसका अलग दो ही सिचुएशन एक वायर में हो सकती हैं, या तो ऐसे जा सकता है, A का ज़्यादा है पोटेंशियल तो करंट A to B, आइदर B का पोटेंशियल ग्रेटर है तो करंट कैसे आएगा बेटे, B to A, ठीक है। अब आप देखिए बेटे ट्रैवल डायरेक्शन मतलब हम कैसे ले रहे हैं। हमने सर्किट के अंदर जो नेम दिया था, यानी कि जो लूप सेलेक्ट किया था A B C D A, ऐसे नाम दिया था, या हमने उल्टा नाम दिया था B to A। सो दैट मीन्स वो होता है हमारा ट्रैवल डायरेक्शन, कि हम कैसे जा रहे हैं बेटे। अगर हमारा ट्रैवल डायरेक्शन यही है, उसको एरो करके लिखिए बेटे, ट्रैवल डायरेक्शन। हम सर्किट में कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, हम सर्किट में A to B जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बेटे हमारा ट्रैवल डायरेक्शन सेकंड केस में भी यही है, ठीक है। करंट इधर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम A to B जा रहे हैं, सो ये ट्रैवल डायरेक्शन है। ट्रैवल डायरेक्शन का मतलब जो आप लूप सेलेक्ट करते हो ना, A B C D A, वापस A पे आना होता है। तो जो आपका ट्रैवल डायरेक्शन है, जो भी आपने लेट किया है, ठीक है, तो ट्रैवल डायरेक्शन ये है। और देखना बेटे यहाँ करंट जा रहा है। अब मुझे आप सिर्फ ये बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग चेंज इन पोटेंशियल कैसे आएगा। तो यहाँ देखना बेटे, पहले फर्स्ट वाले का देख रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल। तो बेटे चेंज कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। आप देखो बेटे, आप ऐसे जा रहे हो ना, कैसे जा रहे हो, हायर पोटेंशियल से। करंट कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल, A हायर होगा तभी तो करंट A से किसकी तरफ जा रहा है, B, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अब आप बताइए, मैंने पूछा चेंज इन वोल्टेज बताइए, तो मैंने बताया फाइनल B माइनस A, ठीक है। तो B का बताना बेटे क्या है, लोअर, और A का क्या है, हायर। बताना बेटे लेस वाली वैल्यू में से, ये लोअर है, लेस वाली वैल्यू में से ग्रेटर वाली वैल्यू माइनस करोगे तो क्या आएगा, लेस वाली वैल्यू मतलब मान लिया आपने 5 वोल्ट है, 5 में से ग्रेटर वाली, ग्रेटर मतलब 10 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 माइनस 10, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा ना। तो ये तो कंफर्म्ड है बेटे, माइनस मिलेगा।
ठीक है, तो नेगेटिव आएगा ये तो मुझे पता है, क्योंकि लोअर पोटेंशियल में से हायर पोटेंशियल माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। दूसरा बेटे ए और बी के बीच में पोटेंशियल कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ याद करना बेटे, पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर किसके इक्वल आया था, V इक्वल्स टू आई आर। तो बताइए बेटे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कैसे आएगा, V इक्वल्स टू आई आर। करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, सो करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, आई आर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक तो नेगेटिव आया बेटे डायरेक्शन की वजह से, और वो हम जानते हैं बेटे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, पोटेंशियल कैसे निकलता है, आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो तो बेटे क्या आ गया, माइनस। तो आपको क्या समझ में आया, ट्रैवल डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है, ठीक है, तो वोल्टेज को आपको नेगेटिव माइनस आई आर लेना है। ट्रैवल डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो उसको क्या लेंगे बेटे, माइनस आई। अब यहाँ आ जाइए बेटे, अगर मैंने आपसे पूछा बेटे चेंज इन वोल्टेज बताइए बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास में, तो चेंज कैसे निकालते हैं, आप जा रहे हैं कैसे, ए टू बी। देखो बेटे आपकी ट्रैवल डायरेक्शन देखिए क्या है, ए टू बी, मैं करंट की नहीं पूछ रही हूँ, अपनी ट्रैवल डायरेक्शन जाइए, देखिए ए टू बी, ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो चेंज कैसे निकलेगा, वी बी माइनस बी ए, वी बी माइनस बी ए। ओके, अब आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे, तो हम तो इधर जा रहे हैं तो हम तो चेंज ऐसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करंट देखना बेटे कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो उसका मतलब बी क्या है, हायर पोटेंशियल। करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट कैसे जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब बेटे करंट से पता चलता है किस पॉइंट का हाई है किस पॉइंट का लो है, तो आप देखेंगे बी का हाई है, ए का लो है। अब बताइए बेटे हाई में से लो वाली वैल्यू माइनस करके 10 माइनस 5 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव तो कंफर्म हो गया। अब पोटेंशियल निकालिए बेटे, किसी वायर में जो करंट फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे निकलता है, वी, वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई और आर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गया बेटे, आई इंटू आर। देखो आंसर तो वही आया है, यहाँ भी आई आर आया था, करंट रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी करंट और रेजिस्टेंस को। इससे क्या समझा आपने, अगर हमारी ट्रैवल डायरेक्शन और जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है, तो वहां पर प्लस लेना है उसको। तो देखो इसको याद कैसे करोगे, जहां हम जा रहे हैं करंट भी वहीं जा रहा है, उसको हम माइनस लेंगे, जहां हम जा रहे हैं करंट उससे उल्टा आ रहा है, उल्टी चीज को हम प्लस ले रहे हैं, ठीक है ना। उसका मतलब दोबारा देखो, जहां हम जा रहे हैं करंट भी वहीं जा रहा है, हम उसको क्या ले रहे हैं, माइनस। जहां हम जा रहे हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, हम उसको क्या ले रहे हैं, प्लस आई आर। होपफुली ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है, उसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेटर समझ में आएगा बेटे अगर ये पॉइंट्स याद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे, आपको पता रहेगा रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं इसके अंदर। फिर मैं आपको 2 पॉइंट्स और बताती हूँ बेटे, ये तो रजिस्टर को लेकर है। अगर ए टू बी वायर में बैटरी है, सेल है आपके पास में, तो उस केस में क्या करना है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो। ओके बेटे, अब मैं बताती हूँ आपको कि जहाँ भी हमारे पास सेल आएगा, जब भी हम कोई लूप सेलेक्ट करेंगे ए बी सी डी ए, तो कहीं पे रेजिस्टेंस मिलेगा हमारे लूप में, कहीं हमें बैटरी भी मिलेगी, तभी तो करंट फ्लो करेगा ना बेटे। तो अगर कहीं सेल आता है हमारे पाथ में, तो उसमें किस तरह से डायरेक्शन लेनी है। अब देखना बेटे, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, किससे कनेक्टेड है, ए पॉइंट, यानी कि ए पॉइंट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये क्या है बेटे, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट है, पॉजिटिव है ये। और बी पॉइंट देखना बेटे नेगेटिव से, तो ये इसको क्या बोलोगे, लोअर पोटेंशियल है बेटे। और आपकी ट्रैवल डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, यानी कि आप ए टू बी ट्रैवल कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट ट्रैवल डायरेक्शन। बेटे यहाँ पे करंट का रोल नहीं आएगा, तो जो भी बैटरी है उसका कुछ वोल्टेज होगा, ईएमएफ होगा, तो जो भी इसका ईएमएफ है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि बैटरी का ईएमएफ हमें पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। सपोज करिए बेटे, अगर आप ए टू बी की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटे, ए टू बी की डायरेक्शन में, यानी कि ट्रैवल डायरेक्शन आपके पास में क्या है बेटे, ए टू बी है, तो अब आप कैसे निकालेंगे, ए टू बी, ठीक है। सो ट्रैवल दिख रहा है बेटे, ट्रैवल डायरेक्शन ए टू बी है, तो बेटे चेंज इन वोल्टेज कैसे आएगा, क्योंकि ट्रैवल डायरेक्शन देखनी है हमें और कुछ नहीं देखना होता, हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बेटे ए टू बी, बेटे फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि बेटे पोटेंशियल ड्रॉप जो है किस पर डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे नहीं, एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। अब बताइए बेटे, ये हायर है क्योंकि बेटे हमारा जो वैल्यू है, देखो बेटे ट्रैवल डायरेक्शन, ठीक है, और ये हायर लोअर का कैसे पता चला, आपकी बार करंट से नहीं बोल रही बेटे,
टर्मिनल देखिए बेटे, ए पॉइंट का क्या है, पॉजिटिव से अटैच है तो ये हायर है, बी पॉइंट का नेगेटिव से अटैच है तो ये लोअर है। तो मैं करंट की वजह से नहीं, मैं आपको बैटरी की हेल्प से और सेल की वजह से बता रही हूँ। अब बताइए बेटे, ए का पोटेंशियल हायर है और बी का पोटेंशियल लोअर है, तो बी का लोअर है, सपोज करो बेटे ये 5 है और ये आपके पास 10 है, तो 5 माइनस 10 क्या आएगा आपके पास, माइनस। तो उसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। और ईएमएफ आपको बता ही रहा है बेटे कितना वोल्टेज है, 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है, यही तो बता रहा है दोनों का, एक का जितना इधर है पॉजिटिव, एक का जितना इधर है नेगेटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस जितना बैटरी के 2 टर्मिनल्स के बीच में होता है वही ईएमएफ होता है। तो उसका मतलब कितना आएगा, माइनस ई। ठीक है, तो बैटरी का वोल्टेज क्या लेंगे बेटे, माइनस ई लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटे, देन डी वाला पॉइंट देखिए। अब आपके पास सिचुएशन क्या है, अपने बैटरी के टर्मिनल्स चेंज कर दिए, ये नेगेटिव है इधर, अब की बार पॉजिटिव इधर है, एंड दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। अब आप देखिए ट्रैवल डायरेक्शन यही है आपकी, दिस इज व्हाट ट्रैवल डायरेक्शन। अगर आप ट्रैवल डायरेक्शन को जज करोगे बेटे, ट्रैवल डायरेक्शन क्या है, तो उसका मतलब हमें कैसे निकालना है, हमें पोटेंशियल निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल। बताइए बेटे कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए। बताइए बेटे अब की बार ए वाला पॉइंट नेगेटिव से अटैच्ड है, इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल है बेटे, और बी वाला पॉइंट पॉजिटिव से अटैच्ड है, तो ये क्या बेटे, हायर पोटेंशियल है। अब बताइए बेटे बी हायर हो गया, ए लोअर हो गया, कोई भी ग्रेटर वाली वैल्यू में से स्मॉलर वाली वैल्यू माइनस करेंगे, पॉजिटिव में से नेगेटिव वाला नंबर माइनस करेंगे, तो आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव, और दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का जो भी ईएमएफ है, ठीक है, कितना है, ई से दिखा रहे हैं तो प्लस ई। राइट, अब आपको क्या समझना है, कंक्लूजन देखिए बेटे, अगर आपके पास में बैटरी का पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यानी कि ट्रैवल डायरेक्शन में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तब बैटरी का पॉजिटिव पहले आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना बेटे, जहां आप ट्रैवल कर रहे हैं उस वाले रास्ते में पहले बैटरी का पॉजिटिव आ जाए और नेगेटिव उसके बाद में, तो पहले पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव, तो उल्टा लेना है, पहले पॉजिटिव आ गया तो क्या लेना है हमें, माइनस ही। जहां आप ट्रैवल कर रहे हैं, जहां आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें पहले आपके पास में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव, तो हम उसका वोल्टेज जो है वो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो एक बार क्या लेना है, नेगेटिव, एक क्या लेना है बेटे, पॉजिटिव। ये मैंने आपको किरचॉफ रूल के बारे में जितना भी कंटेंट था बेटे जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, और जब भी आप इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। ध्यान रखना बेटे, जिस डायरेक्शन में हम आ जा रहे हैं, हमारी ट्रैवल डायरेक्शन और करंट की सेम डायरेक्शन में है तो हम उसको माइनस आई आर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस आई आर। ठीक है, यहाँ भी बेटे अगर आपका ट्रैवल डायरेक्शन और बैटरी का पॉजिटिव, ठीक है, टर्मिनल आ रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे आ रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, और बेटे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो उसे पॉजिटिव लेंगे। देखो सीधा याद करने में भी आसान है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ट्रैवल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव लेंगे। ट्रैवल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, देखो नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो उसको क्या लेंगे बेटे, प्लस ई लेंगे। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा बेटे ये कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड होपफुली बेटे इसको आप एक एक पॉइंट को जो मैंने बताया है स्क्रीनशॉट लेंगे, टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बेटे ये चीज़ें क्लियर हो जाएं और क्लैरिटी इतनी हो कि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, बिकॉज बेटे डायरेक्शन क्लियर होंगी तो आप कुछ अप्लाई करोगे ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक्स थे बेटे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए किरचॉफ रूल के बारे में, और मेन इंपॉर्टेंट है बेटे सारी कहानी किरचॉफ का सेकंड रूल, क्योंकि बेटे ये फिजिक्स में इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, ये काफी जगह अप्लाई होता है। सो अगर इसके बारे में आपको मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स रिवाइज करिए, किरचॉफ फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, किरचॉफ सेकंड रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या कहता है, सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। किरचॉफ सेकंड रूल क्या कहता है बेटे, सम ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप, अगेन स्पीकिंग बेटे क्लोज लूप इज जीरो। दूसरी चीज क्या आती है बेटे, डायरेक्शन के बारे में, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। बेसिकली बेटे ये वाला लॉ जिसको क्लियर होता है, यानी कि किरचॉफ का सेकंड रूल जिसको हम क्या बोलते हैं, लूप रूल या मैश रूल, ये जिस स्टूडेंट को क्लियर होता है बेटे वो न्यूमेरिकल में कभी गलती नहीं करता है, कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा, और ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, होपफुली आप पूरा वॉच आउट करेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने। ठीक है, और जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ बेटे उसको प्लीज चेकआउट करिए एंड प्रॉपरली देखिए, बिकॉज आप रेगुलरली देखोगे
और उसको चेकआउट करोगे पूरे तरीके से तो आपको चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फर्दर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जो टॉपिक है आपका या जो डाउट है उसको नेक्स्ट टाइम उसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। सो ये ध्यान रखना बेटे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे।